बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने के जा रहे हैं टेलीस्कोप को। टेलीस्कोप क्या होती है और टेलीस्कोप की वर्किंग क्या होती है। स्टूडेंट, जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, और हमने कहा था कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो यूज होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो हम आंख से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो टेलीस्कोप का भी यही काम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, जबकि जो टेलीस्कोप है ये यूज होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, सिर्फ लिखा होता है। तो जो टेलीस्कोप होता है इज यूज्ड टू स्टडी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इनके दूर के जो होते हैं ना उनको, इज यूज्ड टू स्टडी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप यूज होता है। इसके अंदर भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह दो लेंस होते हैं, टू लेंसेज होते हैं इसके अंदर भी, और दोनों के दोनों कन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक हो गया। उसी तरह से एक आईपीस लेंस होता है और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। दो तरह की दो लेंस होते हैं। अगर इसकी हम रे डायग्राम बनाएं तो बिल्कुल उसी तरह से बनती है जिस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ही होता है, और थोड़ा सा फर्क वो क्या होता है वो भी बात करते हैं। ये चलो, ये हमारे पास है इसका सेंटर, और ये हमारा प्रिंसिपल। यहाँ पर हमारे पास इसकी आगे चल देखो, ठीक हो गया। अच्छा, फर्क क्या होता है? ये हमारे पास है आईपीस लेंस, आईपीस लेंस है, और ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो आईपीस लेंस था वो लार्ज फोकल लेंथ था, उसका फोकल लेंथ ज्यादा था, लेकिन इस केस के अंदर जो फोकल लेंथ है आईपीस लेंस का वो स्मॉल होगा। ठीक हो गया। आईपीस लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमारे पास स्मॉल होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव लेंथ, उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है। यानी कि हम यूं कहते हैं जो आईपीस का जो फोकल लेंथ होता है, आईपीस है तो आईपीस का फोकल लेंथ होगा वो स्मॉल होगा, स्मॉलर होगा, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका फोकल लेंथ लार्जर होगा। सिर्फ ये फर्क है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में, ये फर्क है। लेंस का जो आगे थी, लेंस की फोकल लेंथ को कम ज्यादा करने की वजह से वर्किंग सारी चेंज। ठीक हो गया। चलेंगे, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस लेंस है। उसी तरह से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से रे निकलेगी, जाएगी, डाइवर्ज, यहां से आएगी, डाइवर्ज। ठीक हो गया। अब क्या होगा? अब ये जो सारी की सारी लाइट होगी, इसको थोड़ा बड़ा करना है ताकि ना डायग्राम हमारी ठीक नहीं है। थोड़ा सा हम थोड़ा सा लार्ज करते, लेकिन एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव स्मॉल है। ठीक है। इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ से डे लाइट आएगी, और ये बैंड, ठीक है। अब ठीक है, ये आती है, और ये अब यहाँ पर एक होगा, और ठीक हो गया। एक इमेज बनेगा हमारे पास, यहाँ पे तुम कहते हैं इमेज, बिल्कुल इस तरह जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते था।
दूसरा इमेज बनेगा इस आईपीस लेंस की वजह से, ये जाएगी, ये टर्न हो जाएगी, ये आएगी तो ये भी टर्न हो जाएगी, और ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक इसको हम करेंगे तो ये यहाँ पर होंगे और ये आकर, यानी कि अब जो हमारे पास इमेज बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, और वो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। लेकिन रियल तो होना था कि अगर ऑब्जेक्ट, अगर इमेज ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड पर हो, यहां पर हमारे पास होगा ये विर्चुअल। अगर याद हो तो हमने इमेज फॉर्मेशन में ये पढ़ा, विर्चुअल हो जाएगा। इस वाले केस में हमारे पास जो फोकल लेंथ होगा ऑब्जेक्ट का वो ग्रेटर होगा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अगेन उसी तरह से फोकल लेंथ प्लस एफ ई प्लस एफ इज इक्वल टू एल। अब इसके जो मैग्निफिकेशन पावर का हमारे पास फार्मूला आएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ और था, इसमें हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर का फार्मूला एम इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ थी। ये हमारे पास आ जाएगा इसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला। मैग्निफिकेशन हमारे पास है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सी डायग्राम है, बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। फर्क क्या है कि आईपीस लेंस का फोकल लेंथ इसमें स्मॉल होता है जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लार्ज होता है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ लार्ज है टेलीस्कोप में, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्मॉल था। अच्छा, टेलीस्कोप जो था ना, ये इसके थोड़ी टाइप्स की बात करें तो एक हमारे पास टेलीस्कोप होती है रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। दूसरी हमारे पास होती है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप होती है इसके अंदर 2 लेंस यूज होते हैं, वही एक आईपीस लेंस होता है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। जबकि जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होते हैं इसके अंदर 3 लेंस यूज होते हैं, 3 लेंस एक्स्ट्रा एक लेंस होता है। एक हो जाएगा आईपीस लेंस, एक हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस, दरमियान में एक और लेंस यूज होता है। तो ये फर्क है, तो इसमें 3 लेंस होते हैं, इसमें 2 लेंस होते हैं। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है वो नहीं, वो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप है, क्योंकि इसके अंदर 2 लेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये फर्क है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में और रिफ्रैक्टिव लेंस में। दोनों का काम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को स्टडी करना होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं कि जो टेलीस्कोप होती है ये स्टार्स को, क्योंकि हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सारे काउंट करते हैं, स्टार्स को ये बिगर नहीं करती बल्कि ब्राइटर करती। याद रखना, ये स्टार्स को बिगर नहीं दिखाती, बड़ा करके दिखाएगी, बल्कि ब्राइटर करके दिखाएगी। जो हमें फेंट नजर आ रहे होते हैं ना रात को, नहीं कैसे देखें, अगर टेलीस्कोप को देखें तो वो हमें ज्यादा ब्राइट नजर आते हैं। एक आपको मजे की बात बताऊं कि ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम नेक्ड आई से देखते हैं ना स्टार्स को, आसमान को, रात को आसमान पर, तो हमें एक वक्त में हम 3000 स्टार्स को देख सकते हैं अगर हम नेक्ड आई से देखें तो। ठीक है, और अगर हम टेलीस्कोप यूज करें तो 10 टाइम हम ज्यादा स्टार्स को देख सकते हैं। मतलब बाय टेलीस्कोप अगर हम देखें तो हम 10 टाइम ज्यादा देख सकते हैं। मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30,000। इसका मतलब है कि टेलीस्कोप की मदद से हम एक वक्त में 30,000 स्टार्स को देख सकते हैं, जबकि नेक्ड आई से विदाउट टेलीस्कोप हम एक वक्त में रात को आसमान के ऊपर 30,000 स्टार को देख सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना। चले, ये था हमारे पास टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करते हैं ह्यूमन आईज के बारे में।